तनिष्क ब्रांड की एड ने आज बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। एक हिंदू लड़की की गोद भराई की कहानी उसमें दिखाई गई। 45 सेकंड का वो ऐड था और इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, इतनी ट्रोलिंग हुई कि कंपनी को वो ऐड वापस लेनी पड़ी और माफ़ी मांगनी पड़ी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपका इस पर क्या विचार है, ये लव जिहाद क्या है। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा, जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद का मतलब पवित्र कुरान में धर्म युद्ध से दिया गया है। इसका अफेयर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिहाद का अर्थ आतंकवादी संगठनों ने, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है, उन लोगों ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया है लोगों के बीच में। अब ये शब्द करप्ट हो गया है। इसका अर्थ अब धर्म की लड़ाई से नहीं है, इसका अर्थ अब सिर्फ टेररिज्म से। लव जिहाद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले भी है, ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह गलत है। कुछ लोगों ने दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी की और उनको अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की, ये सत्य है, ये हुआ है। लेकिन धर्म परिवर्तन नया नहीं है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ धर्म परिवर्तन को, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। जब भी किसी अवतार का जन्म हुआ हमारे देश में या कहीं पर भी, लोग उस धर्म के पीछे गए, लोग उस धर्म को फॉलो करने लगे, तो उन्होंने अपने पहले धर्म को छोड़ा और नए धर्म को अपना लिया। ये प्राचीन है, ये नया नहीं है। जब मुगल्स हमारे देश में थे तो कई लोग इस्लाम के हो गए। जब भगवान बुद्ध आए, उनका जन्म हुआ, उनके धर्म का उद्गम हुआ, तो लोग बौद्ध धर्म की तरफ चले गए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को एशिया के दूर प्रदेशों तक फैलाया। महावीर स्वामी के आते ही लोग जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। गलत नहीं है, लेकिन जिस नीयत के साथ ये लव जिहाद चलाया जा रहा था या चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का कार्यक्रम कर रहा है। समाज को तोड़ने का कार्य पूरी गति से कर रहा है। और ये कुछ ऐसी सोच के लोग हैं जो समाज में, धर्मों में भेद डालने का काम कर रहे हैं। एक अगर मुसलमान व्यक्ति है, वो किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले और उसको ये मजबूर कर दे कि तुम मेरे धर्म को अपनाना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, इसे एक लव जिहाद का नाम दिया गया। ऐसा नहीं है कि हर प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रेम पात्र को मजबूर करता है कि मेरा धर्म स्वीकार करे। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आप उससे प्रेम कर रहे हैं या उसके धर्म से नफरत, पहले ये सोचना जरूरी है। अगर मैं किसी लड़की से प्रेम करूं और अगर मैं उससे विवाह करना चाहूं, तो मेरा पहला फर्ज यह बनता है कि मैं उसे उसके धर्म की स्वतंत्रता दूं। मैं अगर उससे उसका धर्म छीन लूं तो ये प्रेम नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ हुआ। क्योंकि मैंने स्वार्थ में आकर उससे विवाह किया ताकि वो मेरे धर्म को अपना ले, ताकि वो मेरी धर्म की हो जाए। जीसस कहता है गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर थे, बड़ी संख्या में लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। दो मुद्दे हैं, एक है धर्म का कन्वर्शन और दूसरा है प्रेम में धर्म का आना। प्रेम अपने आप में संपूर्ण है, तो धर्म की आड़ क्यों ली जाए। अगर आप किसी से प्रेम करें और अगर वो ये शर्त रखे कि मैं तुम्हें तब स्वीकार करूंगा जब तुम अपना धर्म छोड़कर मेरे धर्म के हो जाओ, फिर वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जरूरी है। क्योंकि अब आप उसके लिए जरूरी नहीं है, आपका धर्म परिवर्तन उसके लिए जरूरी है। मैं कह रहा हूं ना, वो किसी भी धर्म का हो। अगर एक हिंदू व्यक्ति है, वो किसी दूसरी जाति की व्यक्ति से शादी करना चाहता है और ये कहता है कि तुम्हें हिंदू बन जाना पड़ेगा, तो ये प्रेम नहीं है। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति है और वो आपसे ये कहता है कि मैं तुमसे तब विवाह करूंगा जब तुम मेरे धर्म को स्वीकार कर लो, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम का धर्म से कोई संबंध नहीं है, प्रेम अपने आप में संपूर्ण है। तो ये सबसे बड़ी घटना है जो आज समाज में बहुत ज्यादा दिख रही है। लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। आप प्रेम को प्रेम रखें, उसको धर्म के आड़ लेने ना दें, उसको धर्म का विषय बनने ना दें। उसके द्वारा कट्टरवाद का जन्म ना हो, उसके द्वारा आप अपने धर्म से गद्दारी ना करें। इसको याद रखिएगा, आप जिस धर्म के हैं उस धर्म में रहिए और अपने धर्म में रहकर प्रेम करना भी सरल है। प्रेम के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, प्रेम के लिए शुद्ध हृदय की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये इतना पेचीदा मसला है, ये इतना कंट्रोवर्शियल मसला है और ये आसान नहीं है। इसका हल ताउम्र मिलेगा नहीं आपको। जब तक संसार है, जब तक आप हैं, ये हल नहीं होने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदुस्तान में जाति भेद है, धर्म भेद है, विदेशों में रंग भेद है। जब तक एक मनुष्य के मन में भी धर्म की कट्टरवादिता रहेगी, धर्म का अंधापन रहेगा, ये जाएगा नहीं, ये भेदभाव रहेगा। फिर आप कितने भी कैंडल लेके निकले, पिछले दिनों हम कह रहे थे दलित लाइव्स मैटर, ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण और दलितों का भेदभाव, ये रहेगा, ये ताउम्र रहेगा।
ये जब तक धरती है तब तक रहेगा, क्योंकि ये भेद हमने बनाए, ये भेद हमारे बनाए हुए हैं। और जब तक आप इसे प्रेम से ना भरे, जब तक आप इसे अपनी शुद्ध भावनाओं से ना भरे, ये भेदभाव रहेगा। ये इतना कठिन मामला है कि हम जीवन भर इसका उपाय ढूंढे, हम नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि सबकी सोच और सबकी विचारधारा अलग है। कुछ लोग धर्म की शुद्धता में विश्वास रखते हैं। पारसीज है, वो अपने धर्म के बाहर विवाह करने की आज्ञा नहीं देते। ये सारा मामला धर्म का है, इसीलिए आप इन मामलों से दूर रहिए। जितने मेरे स्टूडेंट हैं, इसके भीतर जाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये आपकी समझ के बाहर है, ये आपके ज्ञान के बाहर है, ये आपकी सोच के बाहर है। आप अपने आप को सही रखें, आप गलत रास्ता ना चुनें। आप ऐसे ना बन जाए कि जिसकी वजह से आप किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत हैं, सोचिएगा जरूर।